और अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं पंजाब की सियासत पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कुछ कहा पंजाब के सियासी हाल पर, कांग्रेस के माहौल पर, सियासी माहौल पर। उनकी तरफ से कहा गया कि जैसा माहौल वो दूसरों के लिए बना रहे थे उनके साथ खुद ऐसा हुआ। सिद्धू के कांग्रेस में आते ही ये सब कुछ होने लगा। अलग अलग तरह के बयान। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे में कोई ग्रेस नहीं दिख रही थी। क्या कुछ कहना था ओम प्रकाश धनखड़ का खबर अभी तक पर। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की खास बातचीत अनिल मोर के साथ सुनते हैं। पंजाब की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब की राजनीति को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ साहब कैसे देखते हैं? हरियाणा की राजनीति से पंजाब की राजनीति के कई मुद्दे ऐसे हैं जो हरियाणा को टच करते हैं। क्या असर भविष्य में पड़ सकता है और भविष्य की सियासत कैसी रहेगी पंजाब की? धनखड़ साहब, पहला यही सवाल है। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। कैप्टन साहब आर्मी में रहे, कैप्टन रहे, लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस में वो लड़ाई हार गए। उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैप्टन साहब जैसे पहले अपने इस्तीफे को देखते हैं उसी ढंग से देखना चाहिए। आज उन्होंने कहा है कि मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। सभी मीडिया चैनल्स पर ये बाइट चल रही है। हमने भी उनकी लाइव बाइट देखी। 3 बार मीटिंगें हो गई विधायकों की 2 महीने में, और उनका विश्वास जो है वो किया नहीं गया। वो यहाँ से विदा कर दिए गए हैं एक तरह से। मतलब जो शब्द वो अपने शेर कहते हैं, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, ऐसी स्थिति उनकी रही है। लेकिन इसमें मैं ये कारण मानता हूँ कि उन्होंने एक किसान एजिटेशन का जो एक पासा फेंका, क्योंकि इस किसान एजिटेशन का सारा आप देखेंगे कि जो 40 जत्थेबंदियाँ इकट्ठी की गई उसमें मैक्सिमम पंजाब की थी। और आप देखेंगे कि उन्होंने पंजाब में आंदोलन शुरू किया था, रेल की पटरियों पर बैठे थे। उसका इशारा इसमें सबसे ऊपर कोई उनकी मुखर आवाज़ बनकर कोई व्यक्ति खड़े हुए थे तो कौन थे? कैप्टन अमरिंदर थे। बाद में उन्होंने इस सारे के सारे एजिटेशन को हरियाणा की तरफ सरका दिया, वो भी आपको ध्यान में है। पहले ट्रैक्टर पर बैठकर कैप्टन रविंद्र और राहुल जी आए, और उसके बाद ये आंदोलन जो है ये हरियाणा में आया, जत्थेबंदियाँ हरियाणा में आई। जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था, मुझे लगता है उसी के सामने वो बोने हो गए हैं। हरियाणा की राजनीति पर क्या असर देखते हैं? क्योंकि कई मुद्दे हरियाणा पंजाब के ऐसे जो दोनों राज्यों से जुड़े हुए हैं, जिनमें SYL काफ़ी अहम है। पंजाब में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, हरियाणा को पानी नहीं दिया। आप कैसे देखते हैं SYL जैसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं, इन पर क्या असर रहेगा? देखिए, कैप्टन साहब हरियाणा की दृष्टि से तो इस नाते से खलनायक थे, मैं कहूँगा SYL के पानी की दृष्टि से। तो रातों रात जो कालो कानून पास किए थे वो इन्होंने ही विधानसभा बुलाकर किए थे। एक आखिरी सवाल है। आपका भी लंबा चौड़ा राजनीति का अनुभव है। कैप्टन साहब ने भी कहा कि उनका 50 साल का राजनीति का अनुभव है। अब जो कैप्टन साहब की भविष्य की राजनीति है, भविष्य की सियासत है, वो कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए वो कितने फिट बैठ सकते हैं या नहीं? उन सब बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सामान्यतः एक बात मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे यहाँ प्रभारी थे तब उन्होंने कही थी कि किसी के राजनीतिक जीवन में फुल स्टॉप तभी आता है जब वो खुद लगाता है। कोमे आ सकते हैं, इसलिए कैप्टन साहब की राजनीति तो उस दिन रुकेगी जिस दिन वो खुद फुल स्टॉप लगाएंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, एक अच्छी मर्यादा वर्तमान टीम ने, प्रधानमंत्री जी ने तय की है कि 75 वर्ष तक काम करने की, और 75 वर्ष के बाद के लोग सक्रिय राजनीति की बजाय कुछ अन्य सेवा के काम करें या पार्टी में मार्गदर्शन वगैरह करें। तो आयु के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनकी ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी में फिट बैठती है। तो उस प्रकार से ये मुझे उस प्रकार की, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी की उनकी बात कर रहे हो, तो मुझे उसमें से बात दिखाई नहीं देती। आयु के हिसाब से वो निर्णय लेने तो उनके काम है, लेकिन उनकी आयु इस समय इस लेवल की है कि गुरु साहिबान की सेवा करने का जो है वक्त एक तरह से उम्र के पड़ाव के हिसाब से उनका है। भक्ति का जो विषय रहता है उस प्रकार का उनका एक उम्र का अभी पड़ाव है। बिल्कुल। देखिए, अब फैसला कैप्टन साहब को करना है, क्योंकि कैप्टन साहब ने भी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर कैप्टन अमरिंदर किस तरीके का फैसला लेते हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, दिल्ली।